बड़ी जानकारी मिल रही है वो आपको बताएं। पानीपत में 2G एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन माध्यम से करने जा रहे हैं। रिफाइनरी में 2G एथेनॉल प्लांट शुरू हो रहा है। 2G एथेनॉल प्लांट में पराली से एथेनॉल बनेगा। CHC किसानों के खेत में से खरीदा जाएगा पराली। अब ये देखिए, किसानों को सीधा फायदा पहुंचाने के लिए, उनकी किसानी खेती को सीधा फायदा पहुंचाने के लिए ये बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रही हैं। 900 करोड़ की लागत से ये जो प्लांट है वो तैयार हुआ है। पानीपत में 3.80 लाख टन पराली का उत्पादन भी होता है। अब हरियाणा के पानीपत जिले में किसानों को पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि यह उनकी आय का एक जरिया भी बनेगा। दरअसल यह संभव होगा रिफाइनरी में शुरू होने जा रहे 2G एथेनॉल प्लांट के माध्यम से, जिसका ऑनलाइन और शुभारंभ बुधवार को यानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। आपको ये बताएं कि रिफाइनरी में नवनिर्मित 2G एथेनॉल प्लांट में पराली से ही एथेनॉल बनाया जाएगा। पराली खरीदने के लिए जिले भर में कृषि विभाग कस्टम हायरिंग सेंटर यानी कि CHC स्थापित करेगा। इनके माध्यम से ही किसानों के खेत से पराली खरीदी जाएगी और पराली की गांठें बनाकर कलेक्शन सेंटर पर भेजी जाएंगी। इनमें एक कलेक्शन सेंटर गांव बड़ौली और गांजबड़ की साइट पर और दूसरा गांव आसन कला की साइट पर स्थापित किया जाएगा। मंगलवार को कृषि और किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉक्टर वजीर सिंह समेत सहायक कृषि अभियंता सुधीर कुमार ने ये जानकारी दी थी और उनका अवलोकन भी दोनों साइटों का किया था। और पानीपत से हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। ईशा, आज क्योंकि पानीपत में ये जो प्लांट है वो स्थापित होने जा रहा है, कितनी बड़ी सौगात इसको समझा जाए, इसका क्या फायदा आने वाले दिनों में किसानों को पहुंचेगा? जी मनीषा, देखिए आने वाले दिनों की अगर बात करें, क्योंकि आने वाले दिनों में फेस्टिवल सीजन भी यहाँ पर शुरू होने जा रहा है और खासकर पंजाब हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर गेहूं और धान की फसल बड़ी तादाद में उगाई जाती है। और धान और गेहूं की अगर फसलों की अगर बात करें, खासकर धान की, उसके जो अवशेष होते हैं उसे ही पराली कहा जाता है। और दिवाली के समय और दशहरे के समय देखा जाता है कि जो किसान हैं, जो धान के अवशेष हैं उसे खेतों में जला देते हैं ताकि जो दूसरी फसल है उसे खेतों में उगाया जा सके, क्योंकि जो पराली है उसको वहां से हटाने में काफी समय लग जाता है। यही कारण है कि जो किसान है, किसानों की तरफ से अपना पक्ष रखा जाता है। यही वजह है कि वो जो धान के अवशेष रह जाते हैं खेतों में उसमें आग लगा देते हैं। और आने वाले दिनों में देखिए, क्योंकि एक बार फिर से प्रदूषण की समस्या दोबारा से रहेगी और स्मोक की यहाँ पर एक तरीके से समस्या बन जाती है दिवाली के दिनों में। खासकर आप अगर राजधानी दिल्ली की बात करें, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ पहुंचकर इस तरीके के आरोप पहले भी लगा चुके हैं कि अगर दिल्ली में जो सांस की और सांस लेने की जिस तरीके से समस्या बढ़ती है या स्मोक वहां पर बढ़ता है, उसके पीछे कारण पंजाब और हरियाणा के किसान है। क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसान दिवाली के दौरान जो पराली है उसे आग के हवाले करते हैं। ऐसे में किसानों के ऊपर भी इस मामले को लेकर कई बार FIR भी दर्ज हुई कि वो खेतों में पराली न जलाए। लेकिन एक बड़ी सौगात कह सकते हैं जिसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4:30 बजे दिल्ली से करेंगे। और अगर हम 2G एथेनॉल प्लांट की बात करें तो इससे बड़ा फायदा होने वाला है। और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो सेंटर भी बनाए जा रहे हैं, कलेक्टर सेंटर, वहां से इन्हें जो भी किसान हैं जिनकी पराली है उसे उठाया जाएगा और इन प्लांटों में भेजा जाएगा। और जो ये प्लांट जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन के जरिए करेंगे, उसमें 900 करोड़ तक की लागत से इसे बनाया गया है और 100 किलो लीटर एथेनॉल इससे पैदा किया जा सकता है। और यहाँ पे सरकार का ये भी कहना है कि वो किसानों के खेतों में जाकर उनसे पराली लेंगे और उसके दाम किसानों को दिए जाएंगे। तो ऐसे में जो प्रदूषण की समस्या है और एक तरीके से स्मोक की जो समस्या रहती है, पॉल्यूशन की, प्रदूषण के, स्मोक का जिस तरीके से आप जिक्र भी कर रही हैं, उनकी जो तमाम समस्याएं हैं जिनसे लोग यहाँ पर जूझते
जूझते हैं। खास तौर पर अगर हम विंटर सीजन की बात करें, सर्दियों के मौसम की बात करें, तो यहाँ पर पोल्यूशन की जो समस्या है वो यहाँ से ना केवल यहीं तक सीमित रहती है बल्कि पूरे देश भर में फैलती है, खासकर अगर हम उत्तर भारत की बात करते हैं। अब जब ये 2G एथेनॉल प्लांट जब स्थापित होगा, निश्चित तौर पर इन तमाम समस्याओं में कमी आएगी और इससे ना केवल किसानों को फायदा होगा बल्कि लोगों को भी उनका जो जीवन स्तर है अब वो बेहतर होगा। बिल्कुल मनीषा, देखिए क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा है। पिछले अगर हम 7-8 सालों की बात कर लें तो 7-8 सालों से दिवाली के समय में स्मोक की समस्या लगातार बढ़ती जाती है। जो दिल्ली में भी कई बार ऐसा होता है कि जो कारखाने हैं उन्हें बंद करना पड़ता है। यहाँ तक कि पंजाब और हरियाणा में भी ईंट भट्टे और कारखानों को यहाँ पे बंद कर दिया जाता है दिवाली के दौरान। लेकिन किसानों पर ये आरोप लगाया जाता है कि किसान पराली खेतों में जलाते हैं, यही वजह है कि उसका धुआं हरियाणा और दिल्ली तक पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर जो पूरा आरोप भी लगाया जाता है वो पंजाब हरियाणा पे लगाया जाता है कि उनके किसानों की जो पराली जलाते हैं उनकी वजह से स्मोक की समस्या दिल्ली में रहती है। तो ऐसे में इस समस्या से कहीं ना कहीं जो है छुटकारा जरूर मिलेगा और कहीं ना कहीं स्मोक की इस समस्या से जब यहाँ निजात पर भी आने वाले बढ़ती दिनों है में मिलेगा और उसका काफी फायदा यहाँ के लोगों को और किसानों को मिलेगा। ईशा, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।